सच बताओ तुम लोग, सिलेबस तुम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ ना? फरवरी स्टार्ट हो गई है ना, लेकिन सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ ना। यूट्यूब पे मैं इतनी सारे जब क्लासेस लेती हूँ या फिर जब अपने पेड क्लास लेती हूँ, सब बच्चों का एक ही कंप्लेंट है, मैडम हमारा सिलेबस नहीं हुआ है। अब तो हमें एग्जाम से डर लग रहा है यार, अब तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब तो हम क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें? एनसीईआरटी पढ़ें, सैम्पल ईयर पेपर क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज करें, ये जितने भी बुक के पीछे वाली एक्सरसाइज है वो करें, किसी से नोट्स मांग लें, सीडी देख लें, क्या करें यार मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ यार, है ना। और सभी के साथ यही दिक्कत है यार, सभी के साथ दिक्कत यही है, तुम अकेले नहीं हो। सिलेबस तो यार एंड टाइम तक भी आप लोगों का ना कंप्लीट नहीं होगा। बहुत कम बच्चे ही होंगे जो बोलेगा हाँ यार मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और मैंने रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों में से 80% बेटा क्राउड कैसा है? 80% बेटा वही क्राउड है जो क्या बोल रहा है कि मैडम रिवीजन तो बात छोड़ो, हमारा पहले सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, हमारा पहले सिलेबस ही तो कंप्लीट हो जाए, तभी तो हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग अपना रिवीजन कर पाएंगे। क्या करें? देखो मुझे इतना पता है कि अगर आपके पास कितने, सभी के पास वैसे तो 24 आवर्स है, आप उसमें से मानो अगर आप उसमें से 6 घंटे सो रहे हो या फिर नहीं सो रहे, या अभी भी 12 घंटे की नींद चल रही है यार, जिसकी भी 12 घंटे की अभी तक भी नींद चल रही है ना, प्लीज उसको छोड़ दो, प्लीज यार उसको छोड़ दो, ठीक है। 12 घंटे आप लोग सो रहे हो, 12 घंटे सो रहे हो तो प्लीज यार अब उसको छोड़ दो, 6 घंटे पे आ जाओ। उसके बाद मानो आपने 3 आवर्स आपका नॉर्मल नहाना धोना खाना पीना आपने 3 उसमें निकाल लो। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मैं बता रही हूँ। आपका दिन का ये तो टोटल 9 आवर्स हो गए, आपका दिन का बेटा अब 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम टाइम यही सोचने में जा रहा है कि यार अब तो एग्जाम का डर है, मेरे परसेंटेज इतने कम आ गए तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। प्लीज यार आई रिक्वेस्ट, जो होगा देखा जाएगा, आप अपना फ्यूचर का सोचना बंद कर दो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे इसी स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे कि यार हमारे परसेंटेज कम आ गए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। डांट सुनोगे, मम्मी पापा सुनाएंगे, हाँ खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जब तुम देखोगे यार मेरे दोस्तों जो मेरे साथ बैठते थे, मेरे पीछे बैठते थे, जिनके प्री बोर्ड्स में भी मुझसे कम नंबर आए थे, उनके बोर्ड्स में ज्यादा आ गए, ये कैसे हो गया। तो अभी यार आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को अपना जितना भी ये ओवर थिंकिंग वाली चीज है ना उसको छोड़ देना है, एग्जाम का डर खत्म कर देना है, ठीक है। एकदम नॉर्मल इसको एग्जाम मानना है, क्योंकि अब जितना ज्यादा उसका हाइप बना दोगे ना उतना ज्यादा आप लोग क्या नर्वस हो जाओगे। अब आपको बेटा थोड़ा सा सिस्टमैटिक स्टडी करनी होगी, रेदर देन सोचने से आपको करने पे अब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सोच तो बहुत लिया कि क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बेटा सिलेबस कंप्लीट करना ही आपकी पहली प्रायोरिटी है, सोचना नहीं है कुछ भी, जैसा होगा जो होगा अच्छा होगा। अपनी तरफ से आप लोगों को अपना 100% देना है यार। फरवरी आ चुकी है, अब अपना 100% नहीं दोगे तो कब दोगे? जब पेपर बीत जाएगा तब दोगे, जब चिड़िया खेत चुग जाएगी तब तुम जाओगे खेत देखने, नहीं होगा ना ऐसा। तो यार एक चीज ना अपने मन में बिठा लो यार तुम लोग कि क्या आप लोग अपने से प्रॉमिस करो कि आप लोग पढ़ाई ऐसी करोगे कि आप लोग कोई रिग्रेट नहीं रखोगे। बेटा जी क्या आप लोग कोई भी नो रिग्रेट, आप लोग कोई भी अपना एग्जाम के बाद कोई भी रिग्रेट नहीं रखोगे। जितना हाथ पैर मारना है अभी मान लो, आपको एग्जाम के बाद अगर रिग्रेट हुआ ना तो देख लेना। बस आज जितना भी काम करो ना मन में ये सोच के रखना है कि हमें बाद में पछताना नहीं है कि यार मैंने वो कर लिया होता, ये कर लिया होता, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। रिग्रेट नहीं करना है एग्जाम के देने के बाद, इसलिए जितना भी जो भी करना बनता है अभी कर लो। सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है, उसके लिए बेटा जी आपको क्या करना है, देखो आपको बेटा अपनी डायरी लेनी है, ठीक है। डायरी जहाँ पे भी आप कुछ लिखते हो है ना, डायरी लिखनी है और वहां पे आपको लिख देना है मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, ठीक है। और उसमें जितने भी चैप्टर्स आपके रिमेनिंग है, चैप्टर्स जितने भी अब रिमेनिंग है बेटा, जितने भी रिमेनिंग है आपको बेटा ये सारे के सारे चैप्टर 1 वीक के अंदर कंप्लीट करने आज ही। जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अब जितना भी सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का है आपको अपने अगले हफ्ते में वो पढ़ के डाल देना है, पढ़ लेना है। सिलेबस कंप्लीट करना आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। मैथ्स के जो जो चैप्टर रह रहे हैं लिखो,
केमिस्ट्री के जो चैप्टर है वो लिखो। जब आप बेटा इन चैप्टर्स को लिख लोगे तो आपको मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ आप लोगों के इतने चैप्टर रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ तुम में से कोई भी बच्चा है और उसके कितने, उसके बेटा 10 चैप्टर रह रहे हैं। अब उसको 10 चैप्टर करने हैं कितने, 7 डेज के अंदर कंप्लीट करने हैं। उसके आगे ये भी लिख लेना, अगर आप सिर्फ इसको NCERT से पढ़ के करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ इसको NCERT से पढ़ोगे उस चैप्टर को, तो वो भी लिखना, ताकि आपका आगे टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं से NCERT से पढ़ूँ, यूट्यूब से पढ़ूँ, किसी की रेफरेंस बुक से पढ़ूँ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसके आगे उसी वक्त लिखो इस चैप्टर को मैं NCERT से पूरा करूँगा, जो खुद से पढ़ के नहीं समझ में आ रहा उसको मैं यूट्यूब से पूरा करूँगा। किसी को अगर रेफरेंस बुक से पढ़ना है तो रेफरेंस बुक से कंप्लीट करूंगा, लेकिन उस चैप्टर को अगले 1 हफ्ते में खत्म करके डाल देना है, सबसे पहली बात, ठीक है। और देखो आपको इन पेपरों के बीच में आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है, आपको बहुत सारा गैप भी मिल रहा है। जिन जिन पेपरों के बीच में बहुत सारा गैप है वो आप सोच लो कि रिवीजन फिर तब आप उसी टाइम करोगे। जैसे कि मैं बता दूं, मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, जो भी बच्चे नहीं जानते मैं बता दूं कि मेरा नाम साक्षी तोमर है, ठीक है। और मैं आपके साथ बेटा जब तक पेपर नहीं होगा ना 19 मार्च तक आपको जुड़ी हुई हूँ, उसके बाद भी मैं सैम्पल पेपर भी करवाऊंगी। तो बेटा जैसे 14 डेज का गैप है बायोलॉजी के पेपर में, तो आप तब रिवीजन कर सकते हो, है ना, तब रिवीजन कर सकते हो। लेकिन जिसका पेपर का गैप कम है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, उसको बेटा एक बार और कंप्लीट कर डालो, जितना मैक्सिमम उसके चैप्टर कवर कर सकते हो कर लेना अगले 2 दिन में, 7 डेज में। ये अगले 2 दिन में वो जिनका बेटा आपको लगे कि हाँ इसके में छुट्टी बहुत कम है, या अगले 2 दिन में आपको वो पढ़ना है जो आपको एक बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आया हो, तो वो पढ़ना है, अटकना नहीं है। आपने एक बार शेड्यूल बना लिया 1 हफ्ते का तो बना लिया, बीच में कोई चैप्टर जितना होता है उतना करो, अगले दिन से आपको वो फॉलो करना है जो आप अपने अगले दिन का शेड्यूल बनाए, बेटा ऐसे ही होगा। और बेटा आप देखो हार्ड वर्क तो अब आप लोगों को ही करना पड़ेगा। आपकी जगह आपकी मम्मी पापा भाई बहन या मैं तो हार्ड वर्क करने नहीं आऊँगी ना, करना तो आपको ही पड़ेगा, फल भी आपको ही मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। तो बेटा एग्जाम का डर प्लीज खत्म कर दो, ओवर थिंक से अच्छा है कि आप लोग एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। पता है यही होता है आपके साथ नहीं, सबके साथ यही होता है कि लोग अपनी परेशानी सिर्फ अपनी थिंकिंग में होते हैं, अपनी सोच में होते हैं परेशान, और हालांकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जितने भी जो भी चैप्टर्स आपके रिमेनिंग है बस उनको लिखो, अभी की अभी लिखो, और साइड में लिख दो अभी की किससे पूरा करोगे, NCERT से, यूट्यूब से, किसी से भी पढ़ के पूरा करोगे, और बस लग जाओ यार। अब लगने का काम आ चुका है, एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए मन में, तभी हो पाएगा। देखो मैं समझ सकती हूँ कि जिसने भी मेहनत करी है उसको थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही, लेकिन बेटा इतना उस डर में नहीं खो जाना है, इतना उसमें नहीं नर्वसनेस हो रही है, कभी आपको होपलेस हो रहा है कि आता आता आप खराब कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने पे विश्वास रखना है, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बस डू बिलीव इन योर हार्ड वर्क, मेहनत करते जाओ और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है।